यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत समय पहले दिल्ली में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। शादी के बाद भी उसकी भक्ति कम नहीं हुई। जब वह बूढ़ी हुई तो एक बार वृंदावन से वह अपने साथ सुंदर से लड्डू गोपाल को घर ले आई। उस दिन से वह उन्हें अपने बेटे की तरह रखने लगी। रोज सुबह स्नान कराती, नए कपड़े पहनाती, तिलक लगाती, भोग खिलाती और उनसे बातें करती। घर वालों को लगता था कि दादी बस ज्यादा भक्ति करती हैं, लेकिन दादी के लिए कान्हा सचमुच जीवित थे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, बहुएं आ गईं। फिर एक साल जन्माष्टमी आने वाली थी, लेकिन उसी समय दादी बहुत बीमार पड़ गईं। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मेरे कान्हा को अच्छे से नहला देना, नए कपड़े पहना देना और भोग जरूर लगा देना। बहू पूजा करने लगी, लेकिन अचानक उसके हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति नीचे गिर गई। मूर्ति गिरते ही दादी जोर जोर से रोने लगी। अरे मेरे कान्हा को चोट लग गई, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। उनका बेटा बोला, माँ, आप पागल हो गई हो क्या? वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, डॉक्टर क्या चेक करेगा? लेकिन दादी रोते हुए बोली, तुम कुछ नहीं जानते, मेरे कान्हा को बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। दादी की हालत देखकर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब आपस में बातें करने लगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोला, अरे बुला लो डॉक्टर को, ये उनकी श्रद्धा है, एक बार दिखाने में क्या जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया। उसने मन ही मन सोचा, बूढ़ी औरत है, बस दिल रखने के लिए देख लेता हूं। उसने मूर्ति को हाथ में लिया और मजाक मजाक में नब्ज देखने लगा। फिर बोला, माँ जी, आपका कान्हा बिल्कुल ठीक है। लेकिन दादी बोली, नहीं डॉक्टर साहब, स्टेथोस्कोप लगाकर अच्छे से चेक करो। डॉक्टर मुस्कुराया और जैसे ही उसने स्टेथोस्कोप लड्डू गोपाल के सीने पर लगाया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। धक 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 धक, उसे साफ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वह घबरा गया। उसने दोबारा चेक किया, फिर तीसरी बार। हर बार वही धड़कन। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जोर से बोला, पागल तुम्हारी माँ नहीं है, पागल तो हम सब हैं। जिसे हम पत्थर समझते रहे, उसमें सचमुच भगवान बसते हैं। इनकी भक्ति ने भगवान को जीवित कर दिया है। पूरा गांव हैरान रह गया। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद डॉक्टर का जीवन बदल गया। उसने धीरे धीरे अपनी दुनिया की मोह माया छोड़ दी और भजन कीर्तन में लग गया। और तभी से लोग गाने लगे, भगत के वश में है भगवान। शिक्षा, सच्ची श्रद्धा और प्रेम से की गई भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान